सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी, जहाँ सभी सत्संग के लिए आए हैं और ये रूप सत्संग का और जो बात मैसेज मिला, चाहे जिसने भी दिया हो, वो यही कि एक भक्ति भरा जीवन हर कोई जी सकता है, क्योंकि ये जन्म मनुष्य के शरीर में हुआ है और ये शरीर में रहते रहते इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके साथ एक हो जाया सकता है। ये एकत्व, एक परमात्मा और आत्मा का मिलन, ये किया जा सकता है। और कैसे ये श्वासों ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, तो ये जीते जी समय है जब अपने जीवन में ही इस परमात्मा को जान ले, एक हर समय भक्त बनकर इसके एहसास में हर समय अपना जीवन बिताएं और वही भक्तों का संदेश हर समय रहा हो, चाहे कोई भी युग हो, कि यही एक जीवन में आए हैं तो सबसे प्राथमिकता के ऊपर ये काम करना है। बाकी काम काज तो जीवन भर चलते ही रहते हैं, उससे भी अपने जिम्मेवारियों से भी मुंह नहीं फेरना। चाहे उम्र का जो भी पढ़ाव हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ अच्छे से एक पढ़ाई भी करनी है, आगे काम काज या जिम्मेवारियां जैसे भी है वो करते ही जाना है, क्योंकि वो भी इस परमात्मा ने ही संसार समाज जिस तरह है बनाया है, तो इसमें रहकर भक्ति करनी है। एक अपने आप को अकेला करके एकांत में होकर सिर्फ स्पिरिचुअल होना, वो फिर एक समाज पे बोझ बनने की बात है। एक यूनिट, एक समाज की तरह रहकर भक्ति करना ही वाकई ही भक्ति है। तो कैसे एक यही मैसेज हर कोई अपने जीवन में, जहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति पूरे समय कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते काम करते, जब ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में होता है तो सारे काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। और ये भक्ति का असली मूल क्या है? ये परमात्मा पे मन आधारित है, तो फिर ही भक्ति संभव है। और फिर हर कोई अपना असली पोटेंशियल जो पूरी तरह से क्या है उसको जानना है, तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा की ही अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये डिविनिटी की बात, ये परमात्मा ही हर एक में वास करता है। इस परमात्मा जैसा होना संभव हो जाता है, इसके गुणों को अपनाया जाए जब, कि ये परमात्मा इतना विशाल है, ना शुरुआत है ना अंत है, तो हमारे मन भी इस तरह विशाल हो सकते हैं, हर एक को अपना सकते हैं। ये भेदभाव, चाहे एक ऊंच नीच, चाहे वो जन्म के आधार पे या कोई स्टेट, कोई कंट्री, या किसी तरह भी ये जो बाइफिकेशंस की हैं, कि इस वजह से हमने नफरत करने के कारण ढूंढ लिए कि वो कल्चर हमसे अलग है, ये धर्म हमसे अलग है। ऐसे न जाने कितने ही अलग अलग भाव मन में बना लिए हैं और नफरत करने का कारण ढूंढ लिया है कि जो हमारे जैसा है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो एक परमात्मा ही जब एक है, तो इसने रचना जहाँ पे भी पूरी सृष्टि की कण कण में अपने आप को हर जगह मौजूद रखा और हर एक में भी यही परमात्मा है। तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए। ये बस मन की अवस्था, जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, एक पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है, अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है, तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लक्कड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही
कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के, अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं। इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है। वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ, हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है, तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है, पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है? तो कोई भी लेने को राजी नहीं है, क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं, पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो माल वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था, पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है, या शरीर में दर्द है, या अन्य कोई और इस तरह बात, तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो। एक वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं।
फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे,
हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यहाँ चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फ़ायदे की चीज़ छुपाकर, एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज़ होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही, फ़ायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है, जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही